हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। फ्रेंड्स, हमने सीयूटी का स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें कर ली है। जैसे बात करें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 25 का किया, 24 का किया, 23 का किया। अब हम बात करेंगे कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक है उस पर बेस्ड हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। जैसे हम बात करें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की, तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, देन गुडविल है, एडमिशन है एंड ऑल दैट। इस तरह कंपनी अकाउंट है, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे विल डिस्कस हियर। तो सबसे पहले टॉपिक है जैसे हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमारे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे बात करें कि बेसिक पार्टनरशिप या पार्टनरशिप डीड की बात करें तो याद होगा पार्टनरशिप डीड के बारे में अगर हमने डिस्कस किया था तो पार्टनरशिप डीड है क्या। पार्टनरशिप डीड दो पार्टनर के बीच में एक समझौता है, एक रिटर्न में एग्रीमेंट है। इसे हम रिटर्न एग्रीमेंट भी बोलते हैं पार्टनरशिप डीड को। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कितना शेयर होना चाहिए, कैसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा, कितनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा एंड ऑल दैट। इस तरह से चार्जेस के अंदर पूरी डिटेल में लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो जैसा होगा डीड कहेगी एज पर डीड कहा जाएगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में हमने कहा था कि आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया है उस पर आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे डीड कहे या ना कहे। और दूसरा मैंने कहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगी वो चाहे कितना अमाउंट किसी ने लगाया हो उससे मैटर नहीं करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी इक्वल होगी। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। इसके अलावा हमने पार्टनरशिप डीड में कहा कि किसी भी पार्टनर को ना कुछ दिया जाएगा ना किसी पार्टनर से कुछ लिया जाएगा। क्लियर है बात। प्रोवाइडेड कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, वो कंपलसरी एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग ये हुआ कि ऐसा खर्चा जो कंपलसरी है, जो फर्म को करना ही करना पड़ेगा टू रन द बिजनेस। इट मींस कहा जा सकता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है। प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का बनाया जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है पार्टनर्स का बनाया जा रहा है। तो पार्टनर्स ने जो प्रॉफिट कमाया, बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को पार्टनर में कैसे बांटना है उसे हम नाम दे रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खर्चे जा रहे हैं दीज आर दी कंपलसरी एक्सपेंस, दीज आर दी मैंडेटरी एक्सपेंस जो कि हमें करने ही पड़ेंगे। उस केस में हमारा कोई रोल नहीं रहेगा। दैट मींस वो खर्चे आपको करने ही पड़ेंगे, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का हिस्सा है, वो एप्रोप्रिएशन का हिस्सा नहीं होगा। जैसे हमारे केस में इन केस ऑफ पार्टनरशिप जैसे रेंट ऑफ पार्टनर्स प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, वो सब चीज हम वहां पर दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले कह रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है हम उसमें पहले भी लिखते हैं क्या लिखा होता है पार्टनरशिप एक्ट में 1932। तो 1932 हमारा केस है। अब देखिए इसके अंदर उन्होंने क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कहता है कि 1956 आपका कंपनी एक्ट है। क्या है? कंपनी एक्ट। 1932 ये हमारा सही आंसर है, ये है हमारा पार्टनरशिप एक्ट। 2013 भी हमारा कंपनी का एक्ट है, रिवाइज्ड एक्ट है। 1872 हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जहां पर सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक दूसरे के साथ पार्टी क्या करती है, एग्रीमेंट करती है कि हम आपको ये सामान बेचेंगे, हम आपको ये सामान डिलीवर करेंगे, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है 1932, जो कि हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन अ पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब प्लीज समझना, नॉर्मली तो ये मिनिमम तो हमें पता है कि मिनिमम जो होता है दो पार्टनर होते हैं। मिनिमम क्या होते हैं, दो पार्टनर होते हैं। बट पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम की लिमिट उन्होंने नहीं बताई कि कितने मैक्सिमम पार्टनर्स होने चाहिए। जब भी किसी एक्ट में जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उसमें अगर कोई चीज डिफाइंड ना हो तो फिर हम दूसरा एक्ट देखते हैं। अगर दूसरे एक्ट में भी वो चीज ना हो फिर हम रूल्स देखते हैं। क्लियर है बात। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कितने लोग होंगे तो फिर हम कहां देखते हैं, हम देखते हैं अदर एक्ट में। अब इसे समझना क्या लिखा हुआ है कि जो पार्टनरशिप एक्ट है मिनिमम तो है 2, लेकिन मैक्सिमम के बारे में साइलेंट है, मैक्सिमम के बारे में उन्हें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। तो हम कहां गए फिर, हम गए यानी इसके अंदर कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट में हमने देखा सेक्शन 464 में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि मैक्सिमम आप 100 पार्टनरशिप में 100 मेंबर्स
हो सकते हैं, 100 पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप में आ सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, दिस एक्ट गिव सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने, हाउएवर द एक्ट स्पेसिफाइड दैट द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट जो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सीड 100, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 100 तक हो सकता है। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, 100। ये कहां है, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 464 में। यही चीज जो रूल है, कंपनी रूल जो है, मिसलेनियस रूल में 2014 रूल 10 में लिखा हुआ है कि इसके अंदर मैक्सिमम 50 लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो क्या लिखा है, दिस इज द करंट रिवाइज्ड रूल दैट गवर्न्स पार्टनरशिप टुडे, कह रहा सेंट्रल गवर्नमेंट यूजिंग द पावर गिवन बाय द कंपनीज एक्ट हैज करंटली रेस्ट्रिक्टेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ 50, कितने होंगे, 50। बट अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, मिनिमम तो आपको पता है 2 है। अगर लिखा हुआ है कंपनी एक्ट सेक्शन 464 के हिसाब से बताओ, तो आपको आंसर लिखना है 100। अगर लिखा हुआ है कंपनीज रूल, जो कंपनी का मिसलेनियस रूल है 2014 रूल 10, तो आपको लिखना है 50। बट अगर दोनों में कहीं नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है कि आपको मैक्सिमम नंबर बताने हैं, तो क्या करेगा, जो ये रूल है ये ओवरसीड करेगा, ये क्या करेगा, तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम कितने, 50 से ज्यादा नहीं रख सकते। प्रिवेल कौन करेगा, ये आपका प्रिवेल करेगा रूल। क्लियर है बात, तो 50, जब साइलेंट हो तो 50, 464 सेक्शन लिखा होगा तो 100, और रूल अगर 10 लिखा होगा तो 50। क्लियर है बात। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 464 लिखा हुआ है, दैट मींस 100 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहे द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज नोन एज, हमने कुछ देर पहले ही कहा था कि रिटन एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। तो हमने कहा यहां पर क्या आंसर होगा, पार्टनरशिप डीड ही क्या होगा, रिटन एग्रीमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कहता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड। अगर एब्सेंस है, अभी हमने कुछ देर पहले कहा कि पार्टनरशिप डीड के बारे में अगर मेंशन ना हो, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप नहीं बनाई हो पार्टनरशिप डीड, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। दैट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ अ पार्टनर्स हैज एडवांस्ड अ लोन टू द फर्म एंड देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, द पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, वो ये कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि पार्टनर को कितना इंटरेस्ट देना है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो हमने कहा पहले डिस्कस किया है कि 6% पर एनम के हिसाब से हम उसे दे देंगे। आगे लिखा है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप, कह रहा है कि पार्टनरशिप का वो फीचर्स नहीं है। याद होगा हमने पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़े थे कि मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, हमने कहा इसके अंदर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए, हमने कहा म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी उनके बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होना चाहिए। देखते हैं, म्यूचुअल एजेंसी है, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन है, बिल्कुल है। शेयरिंग प्रॉफिट से, यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एग्रीमेंट दोनों के बीच में, यस, बट देखो लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट। अगर वो एलएलपी बनी हुई है तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैन अ माइनर बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर्म, यस, पार्टनरशिप फॉर्म में एक माइनर मींस जिसकी एज 18 साल से कम है, उसे पार्टनरशिप में पार्टनर बनाया जा सकता है, बट ओनली फॉर द बेनिफिट नॉट फॉर द लॉसेस। ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने अपनी @अकाउंट सीखो पे जो सारी वीडियोस डाली हुई है किसकी, क्लास 12th की, उसके अंदर हमने पूरी डिटेल में समझाया है। बट फिर भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। माइनर पार्टनर का मीनिंग, जिस पार्टनर की एज 18 साल से कम होती है उसे माइनर पार्टनर कहते हैं। माइनर पार्टनर को पार्टनर बनाया जा सकता है ओनली फॉर द प्रॉफिट नॉट फॉर द लॉसेस। अगर किसी बिजनेस को किसी साल लॉस होता है तो उस केस में माइनर को बियर नहीं करना है, बट अगर प्रॉफिट होगा तो माइनर को हिस्सा मिलेगा। बट हमने एक चीज और पढ़ी थी कि अगर वो 18 साल होने से पहले माइनर को अपनी स्पेसिफाई करना पड़ता है, रिटर्न में लिखना पड़ता है कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो बात खत्म होगी, उसके बाद जो लॉसेस हुए थे कंपनी को या फर्म को ही बियर करने, पार्टनर को जो प्रॉफिट हुआ था वो लेके चला जाएगा। बट अगर पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है एज अ मेजर पार्टनर सेम फॉर्म में, एग्जिस्टिंग फॉर्म में माइनर पार्टनर, उस केस में जितने भी पुराने लॉसेस हुए हैं तो उसका जितना हिस्सा बनता था वो पार्टनर को देना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैन अ माइनर बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप फर्म, यस, पार्टनरशिप फर्म से एडमिट किया जा सकता है, यस, बट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी। देखो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो। जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है एक लिमिट तक आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, ऑप्शनल होता है। तो ये हमारे लिए ऑप्शनल होता है, ना कि मैंडेटरी होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज दैट ऑफ, कैसा रिलेशन होता है उनके बीच में,
ओनर और एजेंट का रिलेशन होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, मैनेजर और सर्वेंट का रिलेशन होता है, डेटर क्रेडिटर। ऑब्वियसली बात है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता है, यानी ओनर और एजेंट का रिलेशन होता है। हम अभी फीचर्स में देख चुके हैं। आगे लिखा हुआ है विच एक्ट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फॉर्म। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉर्म कौन सा एक्ट बताता है? तो ये हमें बताता है कंपनीज एक्ट। कौन बताता है? कंपनीज एक्ट। ना तो 1932 तो हम सीधे मना कर देता है। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि ऐसा कहीं डिफाइन नहीं है पार्टनरशिप एक्ट में कि मैक्सिमम कितने नंबर होंगे। तो ये कहां दिखाया हुआ है? पार्टनरशिप एक्ट को नहीं दिखाया हुआ है। कंपनीज एक्ट 2013 में बताया हुआ है कि मैक्सिमम कितने लोग होंगे। क्लियर है बात, जो हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको यानी ये सारे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितनी भी आपके सीयूटी के क्वेश्चन होने वाले हैं वो सारे के सारे यहां पर आपको पूरी फुल फ्लैश डिटेल में मिलेंगे। बाकी आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितनी भी वीडियो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। बाकी बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तक नोटिफिकेशन आ जाए, और नोटिफिकेशन आने के बाद आपको वीडियो देखने का यहां पर सारा का सारा अर्ली टाइम मिल जाए कि आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें और अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।